हेलो बच्चों, वंशागति और विभिन्नता के सिद्धांत का 5वां वीडियो, जिसमें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण किसे कहते हैं। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो ऐसे संकरण को द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो बच्चों, जैसे तुम्हें पता है कि हमने इससे पहले एक संकर संकरण पढ़ा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो उसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण लिए गए थे और एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया गया था। द्विसंकर संकरण या डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो जोड़ी विपरीत लक्षण लिए जाते हैं और ऐसे संकरण को क्या कहते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हम एक पौधा लेंगे जो लंबा है और दूसरा उसमें जो लक्षण है वो है लाल पुष्प का। तो एक पौधा है वो लंबा भी है और उसमें क्या है? लाल पुष्प है। दूसरा पौधा बौना है और उसमें सफ़ेद पुष्प है। इनका जीनोटाइप, लंबा तथा लाल पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर। बौना और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे का जीनोटाइप स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। ये जो लाल और लंबा पुष्प, ये फेनोटाइप हो गया और नीचे जो टी टी आर आर लिखा है वो हो गया जीनोटाइप। अब बच्चों, गैमिट बनेंगे यानी गैमिटोजेनेसिस होगा। तो गैमिट कैसे बनेंगे ये देख लो। टी अगर कैपिटल आर के साथ जो है गैमिट में आता है तो ये हो जाएगा क्या? टी आर। दूसरा भी ऐसी बनेगा, तीसरा भी ऐसी ही बनेगा और चौथा भी ऐसे ही बनेगा। तो गैमिट कैसे बने यहाँ पे? गैमिट बने गैमिट है, जैसे यहाँ पे लिखा था टी टी आर आर। तो अगर ये जीन जो है इस जीन के साथ, ये दोनों जीन जो हैं गैमिट में आते हैं तो क्या बनेगा? टी आर बनेगा। और अगर ये वाला जो है इसके साथ आएगा तो तब भी जो है यही बनेगा। और अगर ये वाला जो है इसके साथ आता है तो तब भी जो है ऐसे ही बन रहा है। और ये वाला अगर इसके साथ आ रहा है तो तब भी जो है यही बनेगा। यानी सारे के सारे गैमिट जो हैं एक जैसे बन रहे हैं। किंतु जब द्वितीय पीढ़ी की संतान में हम देखेंगे तो वहाँ जो है इनमें अंतर आ जाएगा। तो गैमिट वहाँ भी ऐसी बनाना है। ठीक है, गैमिट बन गए। गैमिट बनने के बाद जो है, क्योंकि सारे गैमिट एक जैसे हैं तो हम यहाँ से भी एक गैमिट को लेंगे और यहाँ से भी जो है एक गैमिट को लेंगे। दोनों जगह से दोनों पौधों के एक एक गैमिट लेंगे और इनके बीच जो है क्या करवाएंगे? क्रॉस करवाएंगे। जब इनका क्रॉस होगा तो क्या बनेगा? कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। जो प्रथम पीढ़ी की संतानें हैं, जितनी भी संतानें, हमने यहाँ पे एक ही संतान लिखी है, जितनी भी संतानें बनेंगी तो उनमें जो है जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर होगा। ठीक है ना? ये हो गया हमारे क्या? F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन की जो संतानें हैं, F1 जनरेशन की जो संतानें हैं उनके बीच हमने जो है क्या कराना है? संकरण कराना है और
द्वितीय पीढ़ी की संतानें निकालनी है। तो सबसे पहले जो है पुनेट चक्र बना देते हैं। पुनेट नामक वैज्ञानिक ने जो है ये बताया था, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर बोलते हैं। तो पुनेट स्क्वायर, इसमें जो है हम बनाएंगे 16 कॉलम। तो ये 16 कॉलम इसके बन गए। अब हमने यहाँ पे फिर उसी तरीके से गैमेट बनाने हैं। अब द्वितीय पीढ़ी है, द्वितीय पीढ़ी में भी 2 पौधे होंगे, ठीक है ना। दोनों पौधों में जो है जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो अगर कैपिटल टी जो है कैपिटल आर से के साथ आता है तो ये हो जाएगा कैपिटल टी और कैपिटल आर। अगर ये कैपिटल टी जो है स्मॉल आर के साथ आता है तो दूसरा गैमेट जो है ऐसा बनेगा। अगर ये स्मॉल टी जो है कैपिटल आर के साथ मिलता है तो स्मॉल टी और कैपिटल आर हो जाएगा। और अगर स्मॉल टी जो है स्मॉल आर के साथ आता है तो स्मॉल टी और स्मॉल आर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 4 गैमेट बन रहे हैं और चारों के चारों क्या हैं, अलग अलग प्रकार के हैं, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे जो है इसी तरीके से गैमेट बनेंगे। ये जो है पहला गैमेट जो बना था कैपिटल टी और कैपिटल आर, और उसको जो है दोनों तरफ लिखने हैं। एक पौधे के गैमेट इस तरफ हो गए और एक पौधे के गैमेट जो है ऊपर की तरफ हो गए। ये दूसरा गैमेट बन गया, तीसरा गैमेट है और चौथा गैमेट है, ठीक है ना। अब बच्चों क्या करते हैं कि पहले गैमेट के साथ जो है संकरण करवाते हैं। तो फिर इसको देख लेते हैं। पहले गैमेट के साथ मतलब इस गैमेट का कैपिटल टी का इसके साथ, फिर जो है इसका रिजल्ट जो है यहाँ पे लिख देते हैं। ये जो है पहला रिजल्ट हो गया। फिर क्या करते हैं, फिर इस पहले वाले का यानी इसका जो है इससे संकरण करवाते हैं, यानी इससे, और उसका रिजल्ट यहाँ पे लिखते हैं। ये हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट यहाँ पे, फिर यहाँ, और रिजल्ट यहाँ पे, फिर यहाँ से रिजल्ट निकल गया, फिर ये रिजल्ट निकल गया, इस तरीके से ये हमने जो है सबका रिजल्ट निकाल दिया, यानी जितने भी गैमेट थे उनका जो है आपस में क्या करा दिया, संकरण करवा दिया। तो ये निकल गई क्या, F2 की संतान है, F2 जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी की संतान है। अब रिजल्ट देखना है। रिजल्ट ये देखना है कि कौन इसमें लंबे और लाल पुष्प वाले हैं और उनकी संख्या कितनी है, कितने जो हैं लंबे और सफ़ेद पुष्प वाले पैदा हुए, कितने जो है बौने और लाल पुष्प वाले हुए, और कितने जो हैं बौने और सफ़ेद पुष्प वाले हुए। तो यहाँ देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और सातवां, नौवां, 10वां, 13वां, ये जो हैं लंबे और लाल पुष्प वाले हैं। तो इनकी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो लंबे और लाल पुष्प कितने हो गए, 9 हो गए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि लंबे और सफ़ेद पुष्प वाले कितने हैं, जो मैंने वाइट कलर में रखे हुए हैं। ये तीनों जो हैं क्या हैं, लंबे और वाइट कलर के हैं। तो 3 ये हो गए। और उसके बाद जो पिंक कलर में है
बौने और रेड ये भी 3 हैं, तो ये भी 3 हो गए। और एक जो है ऐसा है जो बौना भी है और उसमें जो है सफ़ेद पुष्प हैं। तो इस तरीके से हमको रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला हमको लंबे और लाल 9, लंबे और सफ़ेद पुष्प वाले 3, बौना और लाल पुष्प वाले 3 और बौना और सफ़ेद पुष्प वाला 1। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 के अनुपात में हमको जो है विभिन्नता मिली या पौधे मिले। ठीक है ना? तो ये रेशियो जो है पूछा भी जाता है कि द्विसंकर संकरण में की द्वितीय पीढ़ी में पौधे किस अनुपात में उत्पन्न होते हैं या संतानें किस अनुपात में उत्पन्न होती हैं। तो ये 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 है।